अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है अपनी पाकिस्तानी भाइयों से बात करते हुए। यकीन मानिए, ये आंखें अभी तक नम हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत गम के साथ ये वीडियो बन रही है। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। ख़ासकर ये कौम जो बहैसियत कौम तो नहीं है, एक हजूम है, एक पाकिस्तानी हजूम जिसको दुनिया की किसी भी शख्सियत के साथ कोई मोहब्बत, कोई गर्ज़ नहीं है। आप इस वक्त जो हालात फ़लस्तीन में देख रहे हैं, दुनिया के कुफ़ार के लोग मैदान में निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुसलसल हो रहा है। कनाडा से ख़बर है कि मुसलसल एहतजाज है। बरतानिया में जिसकी हुकूमत इस वक्त इसराइली यहूदियों के साथ है, लेकिन वहाँ पे आवाम बाहर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। और लेकिन जो रह गया वो एक पाकिस्तान है जिसमें लोग अपनी खुदगर्जी, सिर्फ अपनी अना और सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत, बल्कि अपनी ज़ात से भी मोहब्बत नहीं, जो दुनिया की किसी आम गरीब आदमी या गरीब शख्सियत से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करता। बात यह है कि बहुत दुख वाली बात है। ये तो एक फ़लस्तीनी जो मुल्क है, जो हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा मसलन के जुल्म के पहाड़ उस पर ढाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ। मोहम्मद आसिफ, एक नौजवान लड़का, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मसलन के आला शख्सियत का मालिक और आला दिल का मालिक, लेकिन एक बदबख्त पाकिस्तानी गंदे आंडों ने, एक गंदे लोगों ने, जो पतंग के शौकीन, जिनको पता है कि ये खूनी खेल है, लेकिन जानबूझकर वो इस खेल को खेलते हैं, लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं। आप हैरान होंगे कि ये वाक़यात पहले कई दफ़ा हो चुका है। कई दफ़ा कई नौजवान, कई लख्ते जिगर, कईयों के अकेले अकेले बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बहुत सारे माँ बाप के सहारे, जो अकेला सहारे होते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं मजदूरी करने के लिए। लेकिन ये खूनी लोग, ये गंदे आंडे, उसको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। ये हवस ही है कि गुड्डी उड़ाना, पतंग उड़ाना, सिर्फ अपनी हाथों का शौक़ पूरा करने के लिए, अपने मुखालिफ पार्टियों से वाह वाह लेने के लिए। गंदे आंडे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्स मेरे साथ सफ़र में था, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो कहता मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या नाम रखा है? कहता गंदे आंडे। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा गंदे आंडे क्यों रख लिए? कहता है ये कौम गंदे आंडे हैं। ये कौम, आपको कहीं से ये कौम नज़र आती है? इनमें कोई इंसानियत नज़र आती है कि एक सड़क पर एक शख्स की गलती होगी, गाड़ी चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं इस वक्त। गरीब तो बेचारा अपनी गुर्बत की परेशानी की वजह से, बिलों की परेशानी की वजह से परेशान होता होगा, लेकिन अमीर तरीन आदमी भी जो उनसा है, कहते कि जी आप गाड़ी में अगर किसी की गलती है, अगर उसी से हिट हो गई है, तो आगे से क्या कहता है, क्या हुआ, फिर क्या हो गया, मर तो नहीं गए? यानी कि यहाँ तक ये कौम है। एक वाकया एक उबर वाला बताता है कि एक शख्स मेरे साथ बैठा, उसका 250 रुपया फेयर आ रहा था, तो कहता है जी मैंने वापस भी आना है। तो उसने ना उसकी लोकेशन स्टॉप ऐड कर दिया। उसने कहा जी वहाँ से मैंने वापस आना है। उसने कहा जी ऐड कर दें, स्टॉप ऐड कर दें, मैं वापस आ जाऊँगा। वो कहता है कि जी जब वापस आया तो वो उसके जो फेयर थे वो 250 ही थे, सिर्फ जो क्या कहते हैं वेटिंग चार्जेस ऐड हुए हुए थे। तो वो कहता है जी मैंने इतने ही पैसे देने हैं। एक अमीर घर का आदमी, गाड़ियाँ उसके पास खड़ी हुई हैं, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी सहूलत जो इस कौम को मैसर है, लेकिन ये गंदे आंडे, ये रक्षों की पैदावार, जो रक्षे पे जाना इनके लिए, मैं कहता हूँ कि भी रक्षे पे भी इनकी औकात नहीं है बैठने की। ये गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन जब ये गाड़ियों में बैठते हैं तो उस 250 रुपया पे वो चला गया 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर। जब वो वापस आया तो वो तकरीबन 315 बने हुए थे।
यानी कि वेटिंग चार्जेस डला हुआ, वो 6 किलोमीटर वापस आया। उसने कहा जी ये सॉफ्टवेयर का कोई मसलन की गलती है, मैंने तो आपको 250 वापस 250 मुझे वापसी पे दे दें, ये भी आपको डिस्काउंट का रेट है। कहता जी मैंने नहीं देना, ये आप कंपनी से कॉल करें, कंपनी से बात करें, मेरी तो गलती नहीं है। यानी इतनी भी इंसानियत नहीं है कि एक शख्स तुम्हें बड़ी सहूलत के साथ लेके गया और सहूलत के साथ वापस लाया और इज़्ज़त एहतराम के साथ तकरीबन खूबसूरत सीटें होंगी और खूबसूरत उसका लहजा होगा जो रक्शे वाले से तो बेहतर होगा, और वो उसको लेके आ रहा है। उसकी बेटी को उसने कॉलेज से पिक करना था और घर लेके आना था, तो जनाब उसने नहीं दिए, गुस्सा करने लग गया, कॉल करो, मैं नहीं देता, तुम हेल्पलाइन पे कॉल करो। भाई सॉफ्टवेयर गलती है, तुम इंसानियत देखो कि 250 जाने का बनता है, तुम 250 वापसी का दे दो, बस ठीक हो गया। लेकिन नहीं सर, ये गंदे अंडे कहाँ मानेंगे। लेकिन ये दुख होता है, मोहम्मद आसिफ लड़का अपने माँ बाप का लखते जिगर, जो अपनी अगली ज़िंदगी की तरफ चल रहा था, लेकिन वो आखिरी ज़िंदगी की तरफ चला गया, जिसकी शादी होनी थी ईद के बाद, लेकिन वो बेचारा आज इंतहाई दर्दनाक मौत की तरफ गया। दर्दनाक मौत जो लोगों ने देखी है, कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन दुख होता है ये हुकूमत का कसूर नहीं है। हुकूमत तो 10 साल पहले इस पे पाबंदी लगा चुकी है। लोगों के घरों से लोगों को, बच्चों को उठाया जाता है कि भी तुम ये खेल खेल रहे हो, ना खेलो, सज़ा देते हैं। माँ बाप को वार्निंग दी जाती है, माँ बाप बच्चों को रोको नहीं तो आपको सज़ा होगी, आपको जेल होगी। लेकिन माँ बाप कहते हैं अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा लोगों की जान ले रहा है, लोगों के घर उजाड़ रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। इंशाअल्लाह ये कौम को तब समझ आती है जब उस पर अपने आप पर जब बीती है, तो जब फिर रोना शुरू करता है, चीखना शुरू करता है, फिर हुक्मरानों को गालियां देता है, लेकिन वो अपने गिरेबान पे झांकता नहीं है कि मैं कितना खुद जालिम हूँ, मैं खुद कितना करप्ट हूँ, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तो मैं इन हुक्मरानों से क्या उम्मीदें रखूँगा है। तो वो बेचारा क्या करूं, उस बेचारे को देखकर, उसकी वीडियो देखता हूं, आंसू निकल आते हैं। देखी नहीं जाती कितनी तकलीफ से वो मरा है बेचारा है। माँ बाप को गमगीन कर कर चला गया, अकेला छोड़कर चला गया। कौम पाकिस्तानी समझो, कोई अपनी गैरत जगाओ, कोई इंसान बनो, कोई इंसानियत अपने अंदर लाओ, फिर जाके ये कौम कामयाब होगी। नहीं तो ये कौम हमेशा जालिम हुक्मरानों के नीचे ज़िंदगी गुजारेगी, और जो अमेरिका और जो तुम लोग इसराइल के नाम लेते हो, वो तुम पे जुल्म ही करेंगे, क्योंकि तुम खुद जालिम हो। अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।